और गाज़ीपुर का जो माहौल है आप देख सकते हो कि इस वक्त में जो पहले भरा हुआ होता था यहाँ पर, इस वक्त में काफ़ी लोग जो है शैटर्ड नज़र आ रहे हैं। 1 फरवरी को किसानों ने दोबारा से मार्च करने का ऐलान किया है। ये पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च गाजीपुर पर निकाला है। अब जो लाल किले पर कल जिस तरीके से झंडा उसमें फहराया गया, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो? क्या कहते उसकी हम बहुत भारी मान से पूरा हमारा जितना गाजीपुर आंदोलन है पूरी उसकी निंदा करता है। कि लाल किले पर पहुंचने वाले वो कौन लोग थे? क्योंकि 12 बजे का टाइम का ऑफिशियल टाइम 12 से 5 का दिया था। जो है ना खामोशी तो ये है, जब परिवार का कोई भी एक सदस्य चला जाएगा तो ये बताओ परिवार में खुशी कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अकरम खान। द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को किसानों ने दोबारा से मार्च करने का ऐलान किया है। ये पैदल मार्च होगा, एक बात। दूसरी बात, जो लाल किले पर हुआ या गलियों में हुआ या सड़क पर हुआ या ITO पर हुआ या और अलग अलग जगहों पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर गाज़ीपुर में पहुँचे हैं। और गाज़ीपुर का जो माहौल है आप देख सकते हो कि इस वक्त में जो पहले भरा हुआ होता था यहाँ पर, इस वक्त में काफ़ी लोग जो है शैटर्ड नज़र आ रहे हैं। तो अब सबके एक सवाल है कि अब नेक्स्ट अब आगे क्या होगा। वैसे तो 1 फरवरी का ऐलान कर दिया गया है कि 1 फरवरी का जो मार्च है वो यहाँ पर होगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं इधर जो पहले एक पूरी तरीके से यहाँ पर बातचीत चल रही थी, वो शायद यहाँ पर अब स्टेज के ऊपर करता, वो सब नहीं हो पा रहा कि रोज़ यहाँ पर आके अपने एक एक करके सब लोग आते थे, बोलते थे, बात करते थे, वो सब इधर नहीं हो रहा है। और बाकायदा जो अब पुलिस के और जो अधिकारी हैं और जो पुलिस हैं वो सब यहाँ पर देखिए उधर मॉनिटर कर रही है, सबको एक एक करके ऑब्ज़र्व कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी जगहों पर भी देखा हमने कि जो और जिस तरीके के जो मोमेंट थे, क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि उस रैली के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो जो आए हुए थे वो तो चले ही गए, लेकिन जो रैली है, जो परमानेंट जो ट्रॉलीज़ थी वो यहाँ पर अभी मौजूद है। जो परमानेंट ट्रॉलीज़ थे वो हैं, लेकिन कुछ तंबू हटे हुए भी नज़र आए। अब अंदर लोगों से चलते हैं, जो किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं। आइए, अब यहाँ पर स्टेज पर आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो स्टेज के ऊपर लगातार जो अब रोज़ एक खास किस्म की स्पीचेस होती थी, इधर किसानों से बातचीत होती थी, डायलॉग होता था, वो आज नज़र नहीं आया। अब बीर जी, जो माहौल है आज का कुछ अलग है। आज खामोशी सी है, आज ग्रुप्स बने हुए हैं, बातचीतें हो रही हैं, तो क्या असमंजस वाली स्थिति कहीं नज़र आ रही है? देखिए, जो है ना खामोशी तो ये है, जब परिवार का कोई भी एक सदस्य चला जाएगा तो ये बताओ परिवार में खुशी कैसे हो सकती है। ये हमारा परिवार में से एक आदमी, एक बच्चा 25 साल का कल चला गया, शहीद हो गया। उसकी सिर्फ 25 साल उम्र थी, जिसकी शादी को 2 साल अभी हुए हैं, बच्चा भी कोई नहीं है, और अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था, जब चला गया। इस तरह गमगीन माहौल में हम लोग खुशी कैसे मना सकते हैं। इससे पहले हम लोग आए थे, 25 को भी रहे, 24 को भी रहे, लगातार रिपोर्टिंग करते आए, अच्छा खासी भीड़ थी, काफ़ी लोग हुआ करते थे, लेकिन अब वो सब ट्रॉली भी देख रहा हूँ वो भी खाली हो गई हैं। जो मोमेंट जो भरपूर भीड़ थी वो भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, उसका कारण ये है कि जो 26 जनवरी का स्पेशल हमारा आमंत्रित पब्लिक को था, उस वजह से बहुत सारे लोकल और दूर से आने वाले थे 2-3 दिन पहले आ गए, और जो पास वाले थे वो कल आए, कल तो नहीं मतलब परसों आ गए। इसलिए 3 दिन भीड़ तो हमें पता था बहुत ज़्यादा होनी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा लोकल जो थे ना, उनसे हमने खुद भी कह रखा था कि आप जैसे ट्रालियाँ लेके कर हमारा बसा हुआ, आप लोग 26 जनवरी के बाद जा सकते हैं। बल्कि यहाँ से ही जब हमारी रैली चली है ना, उसमें से भी गाजियाबाद से कुछ लोग उधर को वापस चले गए। अच्छा, अब देखिए, आरोप है, FIR हो चुकी हैं, और जिसमें राकेश टिकैत के भी नाम है और जो योगेंद्र यादव हैं उनके भी नाम है, और जो बड़े बड़े नेताओं हैं उन सब के नाम है उसमें। तो ऐसी स्थिति में अब जो कल हुआ या जो स्थिति बनी पूरी की पूरी, तो उसमें आप किसे दोषी मानते हैं? क्या ऐसा हुआ कि ये सब पूरा का पूरा माहौल बन गया और बहुत सारे उपद्रवी उसमें पहुंचे? देखिए, गाजीपुर का जो माहौल है उसका मैं आपको बताऊं कि परसों 26 तारीख की रात को, जब सुबह को 26 होनी थी, रात के 11:30 बजे यहाँ ADM आते हैं, SB आते हैं, और आके हमके जो पहले रूट हमको बता रखा था कि आप यहाँ से अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम के U टर्न करेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे। जब ये बता रखा था, आज के उन्होंने कह दिया कि आपका वो दिल्ली वालों ने रूट कैंसिल कर दिया। ये बताइए, रात के 12 बजे अगर हमें रूट बताया जाएगा तो हम कितने आदमी किससे संपर्क कर पाएंगे सुबह जाने के लिए? उसका आपका जो पहले रूट था वो यहाँ से अक्षरधाम का था, और उसके बाद रात को आपके क्या बताया कि कौन सा रूट होगा? 12 बजे, रात 12 बजे फिर बताया कि आनंद विहार की तरफ है रूट। आनंद विहार की तरफ जाओ, यानी अफसरा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर की तरफ, की बॉर्डर की जाओ। तो जब ये हुआ तो ये अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो रात के 12 बजे से बाद में आए, सुबह तक आते रहे,
उनको तो और तो वो कौन लोग थे जिन्होंने वो बैरिकेड तोड़ा, उनके पीछे सब लोग आते चले गए और ये माना जा रहा था कि ये उपद्रवी हैं। बैरिकेड तोड़ने का मतलब ये है कि हल्के फुल्के बैरिकेड दिल्ली वालों ने लगा रखे थे, लेकिन आरोप उसमें यही आ रहा है सबका अभी जो हल्के फुल्के लगा रखे थे। कुछ लोग जो रात में आए 12 बजे इन्होंने रूट बताया, जो 12 बजे के बाद आए वो जल्दी आगे जाने की वजह से आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो उन्होंने चलिए आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, आगे निकल गए लाल किले पर पहुंच गए। नहीं, अब लाल किले किले तक नहीं, लाल किले तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो चले गए, वो पहले निकल गए कि हम आगे लग जाएं। आगे लगने के चक्कर में उनको रूट का पूरा मालूम नहीं था, ना पुलिस ने बताया, तो वो छोटे मोटे जो बैरिकेड वो कोई हटा भी ये नहीं बताइए साहब कि लाल किले पर पहुंचने वाले वो कौन लोग थे, क्योंकि 12 बजे का टाइम का ऑफिशियल टाइम 12 से 5 का दिया था, ठीक, लेकिन पहले ही यहाँ से निकलना शुरू हो गया। और उधर से जब मुकरबा चौक की बात करें या टीकरी के सिंगू बॉर्डर की, वहाँ पर भी पहले से निकलना शुरू हो गए। तो लाल किले पर पहुँचने वाले वो कौन लोग थे, वो कौन उपद्रवी थे या उनको उपद्रवी नहीं तो थे, आपने कुछ आपके जो कहने रास्ता से भटक गए थे हमारे यहाँ से, जिनको पता था कि पहले से कई दिन से, मतलब 2 महीने से 1.5 महीने चल रहा था कि हम सब 26 तारीख को परेड हमने रिंग रोड पे करेंगे, परेड रिंग रोड पे करेंगे। पूरे इलाके में ये फैल गया, सोशल मीडिया पे आ गया। ये सरकार हमसे रोज बदलती रही, आज ये रूट है तुम्हारा, आज वो है, लेकिन रिंग रोड का उन्होंने दिया नहीं। लोगों के मन में बैठा हुआ था कि हमें रिंग रोड पे जाना है, तो रिंग रोड तो उसी में पड़ती है। रिंग रोड ये IT होके गए, उसके बाद में हमें पता चला है जो आप आए हैं हम इसको अच्छा अब जो आ रहा है मामला, अब जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा, सुनिए एक सेकंड, इन्वेस्टिगेशन पूरा एकदम शुरू होगा इसमें। अब जो लाल किले पर कल जिस तरीके से झंडा उसमें फहराया गया, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या उसकी हम बहुत भारी मान से पूरा हमारा जितना गाजीपुर आंदोलन है पूरी उसकी निंदा करता है। हम उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। वो जिसने किया वो सरकार के आदमी थे, सरकार के आदमी नहीं होते तो ये कम से कम इतनी सिक्योरिटी लूज नहीं हो सकती कि साहब कोई भी आदमी जाकर उसके ऊपर किले के ऊपर चढ़ जाए। जिसकी ये बात कर रहे हैं कि वो पार्टी का आदमी था, वो कोई एक अकेला आदमी वो कर नहीं सकता था, लेकिन उसके साथ सरकार के आदमी और होंगे। मेन एक है, बाकी आदमी और होंगे। भड़काना ही होता है, भड़का दिया तो पब्लिक चलेगी ऊपर को, और ना भड़काते कोई आदमी तो क्यों जाती है ऊपर पब्लिक। तो पुलिस ने रोका भी नहीं है, उन लोगों का कोई नुकसान नहीं है, जो गरीब किसान है उसको लाठी बरसाई गई। आरोप इसमें ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे को जो किसान है उनको बरगलाया गया, उनको प्रवोक किया गया, उनको पुश किया गया इस बात के लिए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर मंच से किसी से को प्रमोट नहीं किया गया। हम लोगों ने सबसे ये कहा कि हमें रूट, भाई बाद में हम कोशिश करते रहे पूरी कि रूट हमें ये मिला है, हम इसी से चलेंगे। हम लोग अपने जो थे अपने इस रैली को इसी रूट से लेके चले, बल्कि मैं उस रैली के बिल्कुल आगे था, जो कि यहाँ से आनंद विहार। लेकिन फिर ITO तक पहुँच गए, लाल किले पर आ गए, सिंगू बॉर्डर से आ गए, टीकरी बॉर्डर से आ गए सब। नहीं, उधर जो सिंगू बॉर्डर से है उसके बारे में स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। उसके बारे में हम तो गाजीपुर में, यहाँ से सबसे करीब जो है लाल किला वो गाजीपुर से ही है, गाजीपुर से सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से नहीं, वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। जो भी वहाँ लोग ऊपर चढ़े हैं लाल किले के, उसमें से एक भी आदमी गाजीपुर का नहीं है। लेकिन पहले भ्रमित था ये कि जब हम लाल किले जाएंगे या रिंग रोड जाएंगे उसके समझो भी जो भुलेखे में चले गए, उसमें कन्फर्म उनको नहीं हो पाया। अब क्या देख रहे हैं आगे आप? हम कुछ नहीं, हमारा तो देखो जी कल ये आंदोलन है चलता रहेगा। 1 फरवरी को आपने मार्च का बुक किया है, पैदल मार्च होगा। हाँ, पैदल मार्च होगा। एक सिंगू वाले बॉर्डर से ये अनाउंसमेंट हुआ है, उसके लिए अभी आज हम कुछ डिसीजन हम यहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन जो बात सिंगू बॉर्डर वाले करेंगे, हमारे यहाँ से कोई नया निर्देश नहीं होता, जो होता है सिंगू बॉर्डर से निर्देश होता है। जो बातें हुई थी लाल किले पर जिस तरीके से फहराया गया था झंडा, उसको लेकर और बैरिकेड ब्रेकिंग जो तोड़कर वहाँ पर सब पहुँचे थे, सिंगू से, टिकरी से, गाजीपुर से, उन्हें सबके ऊपर ये सब बातचीत कर रहे हैं, माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में क्या क्या है। और देखिए यहाँ पर भी इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो भीड़ है, वो सब लगी हुई है। आइए चल के बात करते हैं, कुछ और किसान मिले बातचीत करते हुए, उनसे बात करें। देखिए साहब, अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ इस वक्त में कुछ बिखरा हुआ सा है, जो एक सिमटा हुआ होना चाहिए था। हम अमूमन रोज़ रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन कल के बाद से अब यहाँ पर क्या कोई किसी तरह का कोई संदेह नज़र आ रहा है इस पर? कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमें आंदोलन पहले भी चलाए हैं। जो 26 जनवरी का बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा नाम था, लोग आ रहे थे। जो लोग 10 तारीख में जाना चाहते थे 26 तारीख तक रुके हैं। एक तो थोड़ी ढील तो इसलिए है क्योंकि जो किसान गए उनके साथ चले गए हैं, और जो 1-2 दिन में फिर वापस आ जाएंगे किसान, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी जो स्थिति बनी हुई थी, कल जो हालात हुए थे, उसके बाद जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग हुई है, तो बड़ी सिचुएशन एक अलग बनी है वहाँ पर कि लाल किले पर झंडा फहराया गया, एक विशेष उसको लेकर बहुत सारी उसमें बातचीत हुई। तो और सभी तरह के गाजीपुर से भी थे वहाँ पर, टिकरी से भी गए, और आसपास जितने भी रहे सब वहाँ पर वो पहुँचे। उसके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि वो जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति, वो एक शर्मिंदगी वाली स्थिति थी।
सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, वहाँ पे मात्र 200 किसान थे जिस समय गए, और दिल्ली का लाल किला का रास्ता इतना आसान कि मैं मोटरसाइकिल पर चला वहाँ से सिंधु बॉर्डर से, और केना में मैं पहुँच गया। सबसे नंबर एक बात, करीबन 200 मोटरसाइकिल आई है बुलेट, और इनमें से ये लड़का था सिंधु जो बीजेपी का था, और ये आता है और अंदर को जाता है, और अंदर चढ़ाया नहीं गया ऊपर को, अंदर को जाता, जिसे रास्ते का पता था। कितना बड़ा षड्यंत्र था सरकार का। वहाँ कोई सिपाही नहीं था, कोई फौज नहीं कितनी थी। मोटरसाइकिलें आती हैं अंदर, आप बता रहे हैं दिन 200? जी तो किसी को ये तो पता होगी, कोई फुटेज वायरल, वो तो खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है जी, जी, लेकर के कौन कहाँ पर किस में इन्वॉल्व था। आप लोगों ने पॉइंट आउट किया, आप लोगों ने चिन्हित किया, आप लोगों ने जाना कि उन इस पर वो कौन लोग थे, जो लोग थे आपके यहीं के थे, जो कई दिनों से बैठे हुए थे वो लोग थे, या वो 1-2 दिन पहले ही आए थे? एक दिन नहीं आए, RSS के लोग थे, मात्र हिंदू महासभा के लोग थे, और इन्होंने सिर्फ ये देखिए वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का एक वो इशू होगा। नहीं। मैं आपने कोई पॉइंट आउट किया, आपने अपने क्षेत्र से, आपके अपने यहाँ पर गाजीपुर का आपका ये पॉइंट है, यहाँ से आपने पॉइंट आउट किया उन लोगों को कि कौन थे, कुछ है आपको? कोई आदमी हमारे गाजीपुर बॉर्डर का नहीं था, सिंगल व्यक्ति भी गाजीपुर बॉर्डर का नहीं था। किसान गए, गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान गए, परंतु ये रास्ता भटक के गए, परंतु एक हवा बना दी कि लाल किला, तो इस तरह गए। कोई मतलब भी हमारे इसके पॉइंट के इसे नहीं किया। जी, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत। जी बताइए। किसान को भटकाया गया, किसान की दिशा बदली गई। सबसे पहले यहाँ का ही बात बताऊँ आपको मैं, नहीं वो तो सारी बात बताई है उन्होंने कि अभी कैसे कैसे वो बैरिकेड उसको हुआ और रूट का प्लान, वो सारी बातें बताई। पुलिस जब बैरिकेटिंग उसमें कर रही है, एक प्लान दिया है उसमें, और एक जगह पर नहीं, उससे आगे भी बैरिकेटिंग हुई थी, वो सारे ब्रेक हो गए, वो सारी टूटी गई, और उसमें सब किसान नहीं थे। जो आपके नेता थे राकेश टिकैत जी, वो मना कर रहे थे इस बात के लिए, लेकिन कुछ उसमें लोग थे जो मना करने पर भी नहीं माने और न गए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सरकार की मिस्टेक सबसे ज़्यादा रही। क्या नाम है, 11 बजे का टाइम था और नीचे को जाने का था। ये ऊपर वाला रास्ता सरकार ने 2 घंटे पहले खुलवा दिया। जब सरकार ने ये रास्ता, सरकार चाहती थी कि किसान टूटे, किसान में आपस में फूट पड़े, इसलिए 2 घंटे पहले खुलवा दिया। और वहाँ पर जब किसान घूम कर जा रहा था वहाँ उसमें फिर भी ये आरोप आया है कि यहाँ पर बहुत से किसान थे, उनको प्रोवोक किया, यानी उनको पुश किया गया इस बात के लिए कि वहाँ पर पहुँचना है। नहीं, ऐसा कुछ आरोप है, ये आरोप है, ये गलत है, ये गलत है, ये आरोप गलत है, बिल्कुल बेबुनियादी है। टिकैत साहब, सब मीडिया ने देखा, टिकैत साहब ने वहाँ से ट्रैक्टरों को रोका, इधर को मोड़ दिया उनको। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि उनको बोला था कि वो रुके, लेकिन कुछ किसान थे उनमें रुके नहीं, वो निकले आगे, वे वापिस आ गए। वो सरकार भी ढीली पड़ गई, उन्होंने बैरियर अपने आप हटा दिया। वे वापस आ गए, वे दिलशाद गार्डन की तरफ को चले गए। दिलशाद गार्डन से जो कोई आगे निकल गया। फिर वहाँ पे जो गाजीपुर को रास्ता आवा था, पुलिस ने वहाँ बैरिकेटिंग लगा दी और वे दिल्ली की तरफ को मोड़ दिए, और उन पर फिर आंसू गैस का बल प्रयोग करा गया, डंडे भी चलाए गए, सब काम करा। अब आगे क्या सोचते हैं आप? अब आगे क्या सिचुएशन रहेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले जो माहौल था, अब से ठीक 1 दिन पहले, यानी कल का जो माहौल था, जोशीला माहौल था, लेकिन अब वो सब चीजें नजर नहीं आ रही। किसान ने कभी भी जो है, न तो राष्ट्र, किसान ने कभी भी, न तो बच्चा था वो शहीद हो गया, इसलिए नहीं आ रही। किसान ने कभी भी न तो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। किसान तो 5 आदमियों का बहुत धरना सारी हो। उसमें बसें टूटी हैं, कई सारे पीछे बैरिकेड टूटे हैं, और बहुत से काफी नुकसान की पूरी एक लिस्ट दी है दिल्ली पुलिस ने उसमें। अजी सबसे तो टूट गए, अगर वो सख्ती बरतते तो ना टूटते। सबसे ज्यादा नुकसान किसान का हुआ। ट्रैक्टर भी टूट रहे, गाड़ी भी टूट रही। किसान पर बहुत बर्बरता पूर्वक हमला करेगा। समझ गए, एक तिरंगा था, किसान के सिर मार के तोड़ दिए किसानों ने। पूरी एक उसमें लिस्ट बनाई है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। नहीं सर, किसी काश्तकार ने कोई नुकसान नहीं किया। ये गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ का जो माहौल था वो सारा मैंने आपको दिखाया, बताया, बीरजी ने भी बताया, और जो लोग इससे पहले थे उन्होंने भी सारे बताए हैं, और लगातार मैं यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और अपडेट्स दे रहा हूँ उसमें क्या क्या हुए थे। कल भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, बताया था उसके बारे में क्या क्या हुआ था। और अब जो माहौल है, क्योंकि उनका बोलना है कि अभी एक यहाँ का यही कहीं किसान अभी शहीद हुए थे, जो शहीद हुआ है, तो इसीलिए सब खामोशी है सारी, तो इस वजह से ये सारा माहौल है। इधर भी है और उधर भी, क्योंकि आज थोड़ा
काली है और जो पब्लिक है जो किसान है जो धरना देने वाले हैं वो इस वक्त में अभी थोड़े कम हैं, इधर उधर चले गए हैं। इनका ये बोलना था कि शहीद हुआ है बच्चा, इस वजह से हम आज ये सब बातें थोड़ी हमने रोकी हुई हैं। अचानक गाजीपुर पर आकर किसानों ने पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया और ये सब का फैसला था। इधर ये सब लोग इधर पीछे इधर भी हैं और आगे देखिए, आगे इधर एक लंबी आगे कतार है, पैदल मार्च सब निकाल रहे हैं। वैसे तो फरवरी 1 तो पैदल मार्च निकाला था की बात है, लेकिन ये इन्होंने अभी ये सब शुरू कर दिया। अभी लोकली आसपास ही गाजीपुर पे ही ये सब मार्च में निकाला। वो देखिए आगे, देखिए आगे देखिए, ये हाँ ये सारा इधर मार्च यहाँ पर सब इधर निकलते हुए जा रहे हैं इधर। और पैदल मार्च गाजीपुर पर निकाला है सारे इस वक्त किसानों ने और इस वक्त यहाँ सारे सब आप देख सकते हो कि किसान है यहाँ पर, जितने भी किसान हैं सब लोगों ने ये इस वक्त यहाँ पर जितने भी पूरे वेस्टर्न यूपी के जो लोग हैं, जो कि ये यूपी का इधर है, तो सब किसान जितने भी हैं उन सब ने यहाँ पर अंदर गाजीपुर पे ही इस पूरे आसपास इलाके में सारा ये इन्होंने मार्च निकाला है। और जितने यहाँ पर सब लोग थे आपस में ही इन्होंने जितना बैरिकेड उनको कर रखा है जितने एरिया में, उन सब को जहाँ पर सब फॉलो कर रहे हैं उन्हें, और सभी तरह के सभी किस्म के इसमें यहाँ पर किसान हैं जो सपोर्ट करने वाले थे वो भी इधर आए हुए हैं। तो चाचा कैसे? जब तक बिल वापसी ना घर वापसी ना ना अब जो कल हो रहा है, कल जो हुआ है उसके लिए हमारा गुमराह किया वो भाजपा वालों ने किया, हमने नहीं किया, किसानों ने आप में से ही तेरे जो लोग थे नहीं भाजपा वाले ये इधर इनका अपना वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर हाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि गाजीपुर के पूरे जहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी है, अंदर बाहर तो नहीं निकले ये लोग, लेकिन अंदर ही सब ने यहाँ पर मार्च किया। और मार्च की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो कि सब ने आकर इधर मार्च किया। और कल वाली जो बात थी वो सारी मैंने आपको इधर बताई, और बार बार वो लोग बिल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर से वो सब चीज़ें करेंगे। और जो पूरे इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो आपने सारी देखी, हालात सारे देखे। अरे क्या बीर जी लग रहा था ना हाँ। कि किसान वापस चले गए हैं। हमारे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे किसान वापस चले गए किसी हर वीडियो में। हाँ वीडियो में था और मीडिया में काफी खबरें थी, चर्चा था, बहुत चर्चा था, बात की कि किसान चले गए, खाली हो गया। मैंने भी आकर देखा यहाँ पर कि काफी जो पहले था जो भीड़ थी वो अब सब नजर नहीं आई। क्या कहोगे आप इस पे? भीड़ नजर इसलिए नहीं आई, सबसे पहले जो हमारा एक भाई, छोटा भाई किसान हमारा जो है शहीद हुआ है, मैं उसको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमें उस चीज़ का बहुत दुख है। और हमने जैसा कि कल ही ये फैसला ले लिया था, जब हमारा भाई जब शहीद हुआ, बहुत से पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। सर मैं शॉर्टकटली बात इसके बारे में बता रहा हूँ। जब हमारा भाई शहीद हुआ, कल गोली लगने के कारण उसकी डेथ हुई, तो तभी हमने जो है आज का 27 तारीख को एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने जो है आसियाने में बैठने का फैसला किया था। शोक व्यक्त, संवेदना व्यक्त की थी कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारा भाई एक और जो है शहीद हो गया, शहीदों की गिनती में एक और नाम दर्ज हुआ है। इसलिए हम जो है चुपचाप अपनी अपनी झोपड़ियों में बैठ के इसकी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। हम जो है शांति से बैठे थे, इसलिए हमें दुख था। सर आरोप पे किसी के भी नाम लग सकते हैं, FIR हुई है, ये बेबुनियाद आरोप के ऊपर हुई है। ये इसकी CBI जांच करवाओ। जिनके ऊपर ये जो है FIR दर्ज हुई है, ये कोई भी किसान नेता वहां पर नहीं थे। जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, इन्होंने ITO पर और DDU मार्ग पर, लाल किले पर और भी दिल्ली के इलाकों में इन किसान नेताओं ने, एक मिनट, इन किसान नेताओं ने किसान भाइयों को बोला था कि हमने यहाँ से वापस मुड़ना है। जो उपद्रवी लोग थे, कुछ लोग आगे को बढ़े हैं और कुछ किसान भाई भी उसके बहाव में बह गए हैं। जो जबरदस्ती उनको टारगेट किया गया, हमारे किसान भाइयों को जबरदस्ती उस झोंके में जो है लाल किले तक ले जाया। चाचा जी है, बुजुर्ग है बेचारे, बहुत देर से कहना है। चाचा जी बताइए, आप आगे आ जाइए। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, जो आंदोलन का संचालन करेगा उन पे पहले से होती आई हैं और आगे तक होती आई रहेंगी। ना उससे वो घबराते, ना हटते और ना हटेंगे। चाचा जी इसमें ये भी आरोप है कि जो किसान हैं उनको प्रोवोक किया गया,
उनको उकसाया गया इस बात ये के लिए। झूठ है बिल्कुल। पहले से प्लान तैयार था। हम यहाँ से 11 बजे गए, वहाँ लोग 9:30-10 बजे पहुँच चुके थे। वो सब RSS के गुंडों के लाए हुए थे। उन्होंने वहाँ झंडा फहराया, जबकि वो लाइव में साफ आ रहे किसी उसी आदमी का फोटो सनी देओल के साथ भी है, प्रधानमंत्री के साथ भी है, और वो वायरल हो गया। अब ये झूठा करने के लिए शाहजहाँ जी वहाँ जो किसान आए थे वो अलग अलग बॉर्डर से थे, वो सारे फुटेज उसमें है। ऐसा है, वो सब उनके बुलाए हुए किसान थे। वो थे जैसे पहले ये ला रहे थे, इसी तरह सब किराए पे ला के इन्होंने हमारे जाने से पहले वहाँ झंडा फहरा दिया, सब कुछ कर दिया। हम यहाँ से 11 बजे गए, वहाँ झंडा 10 बजे फहरा दिया, और सब कुछ बवंडर इन्होंने जान पूछ के किया। पुलिस ने जो रास्ता हमें दिया उस पर बैरियर लगा दिए गए, और दूसरे रास्ते किसानों को भटका दिया गया। और नहीं तो पुलिस की ड्यूटी ये थी, अपने आगे गाड़ी रखती, जो गाइडलाइन हमें दी थी उसके साथ साथ हमें लेके चलती। इनकी चार सोची भी अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है, सोची अभी जब आगे समझी वो इन्वेस्टिगेशन थी होगी इनकी। तो उसमें मालूम हो पाएगा। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए खत्म कीजिएगा बात। 1 मिनट में ही, जैसे आप लाल किले वाली बात आप पूछ रहे हैं, वहाँ पर कितनी एजेंसियाँ भारत सरकार की हैं जो कि मतलब काम करती हैं, उस टाइम तैनात रहती हैं, और गणतंत्र दिवस वाले दिन उससे दुगनी फोर्स वहाँ पर रहती है, और 4-5 आदमी जाके लाल किले पे झंडा कैसे चढ़ा देंगे खालिस्तान का और दूसरे का? अगर सरकार की मिली भगत नहीं होती तो किसान की हिम्मत है वहाँ पर जाने की? है हिम्मत? तो आप क्या सोचते हैं ये कौन हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर उसके बाद तो काफी ये सरकार के आदमी हैं जो वहाँ पर जा सकते हैं, लाल किले के अंदर, नहीं तो वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसके अलावा जैसे ITO पॉइंट है, DDU जो है ITO के आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, और आसपास का इलाका है। लाल किले के दरियागंज से जब निकल कर गए थे वहाँ पर वो इलाका है पूरा, तो वहाँ पर तो काफी सारी इस तरह की झड़प हुई थी। वो झड़प हुई तो झड़प का तो उनको लोगों ने, जो अराजक तत्व थे, उन्होंने उनको रास्ते पे भड़का के दूसरे रास्ते पे ले गए, और वहाँ पे जाके उनके साथ में मतलब उन्होंने ये कार्यक्रम कराया। वहाँ हमारा वो जो बच्चा था वो शहीद हो गया।